लेकिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि चने को लेकर डिसीजन आया है और तिलहन को लेकर आशंका खारिज हुई है। तो अब सुनील जी, मैं आपसे तिलहन को लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये हफ्ता तिलहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, आप लोगों ने लगातार सरकार को लिखा, सरकार को बताया कि क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, और सरकार ने उसको समझा भी, और इसीलिए जो दालों पर स्टॉक लिमिट लगाएगी उसमें राहत दी गई है। लेकिन आप ये बताएं कि अभी, अब चूंकि इस हफ्ते दालों के दाम थोड़े से बढ़ गए इस रियायत के बाद, लेकिन आप बताएं कि अभी जो डिमांड सप्लाई के हालात हैं उसको देखते हुए क्या दालों का मार्केट अभी तेज रहने वाला है? क्या दालों के दाम अभी बढ़ेंगे, और या आपको लगता है कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे में कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है? सुनील जी। देखिए मूर्ति जी, जहाँ तक प्रोडक्शन का फर्क था, हमने 2 तारीख हमने जो सैटरडे को जो पीयूष गोयल साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने बताया था कि आपके आंकड़े बुआई के ठीक थे, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल में वो हो नहीं पाया था, क्योंकि वेदर फेवरेबल नहीं था। आपको चने में बात करें तो ओगरा नामक रोग लग गया था, बारिश जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी, सही टाइम पे नहीं हो पाई थी, इसलिए चने का भी प्रोडक्शन गवर्नमेंट 126 लाख में बता रही थी, लेकिन एक्चुअल में काफी कम है। केवल 2 स्टेट में ही केवल चने की प्रोडक्शन हुई थी, केवल गुजरात और महाराष्ट्र में, और वहां पे मंडियों में आवक के भी दिख रही है। लेकिन सरकार को ये लग रहा था कि इतनी बड़ी क्रॉप है, फिर भी भाव बढ़ रहे हैं और माल जो है जमाखोरी हो गई है। तो इसका जब उनको बताया गया, ये फर्क बताया गया, तो एक तो इसलिए सरकार को फर्क पड़ा। एक जैसे मेहता साहब ने बोला कि व्यापारी को न ज्यादा मंदे से फायदा होता है, न ज्यादा तेजी से फायदा होता है। यदि भाव जो है 10, 15, 20% के लगभग साल भर में चलता रहे तो सबसे बढ़िया है। हम आज यदि सोयाबीन की जैसे बात कर रहे थे, ये सोयाबीन हमें 2800 3000 बिकती थी, आज हमारी सोयाबीन 8000 बिक रही है। इसका कारण क्या है कि हमने पहले किसानों को इसको बोने के लिए हमने उसको उत्साहित नहीं किया और भाव उसके दबे रहे। एक दिन आया कि हम भी डीजल और पेट्रोल की तरह हम भी सोयाबीन और पाम ऑयल में बाहर के लिए डिपेंडेंट हो गए। आज यदि हम दालों में भी ध्यान नहीं करेंगे और किसानों को भाव तिलहन और दलहन का जब तक गेहूं और चावल से ज्यादा नहीं मिलेगा, तब तक वो स्विच ऑफ नहीं होंगे। जब तक स्विच नहीं होंगे, हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। एक दिन ये भी दाल की भी आ जाएगी कि हम दाल पे हम भाव ये देखेंगे कि यदि कनाडा में भाव यदि $1000 के है तो हमें $1000 का ही माल मंगाना पड़ेगा और वो माल आके हमारे को 80 रुपया पड़ेगा। और यदि हम उसकी दाल बना के बेचेंगे तो वही 200 रुपए किलो पड़ेगी। तो हमें ये जरूरी है कि हम 1-2 साल तक, ये हो सकता है, मैंने पहले भी आपको आपके चैनल पे ही बताया था, यदि 250 लाख टन दाल कहती है सरकार, कहती है पैदा होती है, यदि हम इसको जनसंख्या में बांटेंगे तो हम केवल रोज का 5.5-6 रुपए की दाल खाते हैं। तो इसमें यदि 10-20% बढ़ जाता है तो 7 रुपए की दाल जो है पर आदमी को, पर व्यक्ति को पड़ेगी। इसलिए इसमें इतना बड़ा तेजी मंदी नहीं होएगा, जबकि ये माना जाता है कि 45 से 55% तक जो खाने वाले हैं वो एक्चुअल में किसान ही है, उपभोक्ता भी किसान ही है। तो हमें एक तरह ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम किसानों को भाव दिलाएं या फिर हम कंज्यूमर को सस्ते रेट पे दिलाएं। दोनों चीजों में हम यदि बैलेंस करने जाएंगे तो हम अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। किसानों को यदि फायदा पहुंचाना है तो हमें पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उनको भाव अच्छे दिलाने पड़ेंगे, और जो वेदर कंडीशन उनको कैसी है वो सही टाइम पे सही अच्छे से अनुमान उनको देना होगा। क्योंकि हम इस बार भी देख रहे हैं कि हम नॉर्मल वेदर की बात कर रहे थे, लेकिन हम नॉर्थ में यदि नॉर्थ वेस्ट का देखें तो वेदर अभी बहुत कम है और काफी 15% से लेकर 27% तक पिछले अभी जो आई है 2 दिन पहले की रिपोर्ट, उसमें इतना कम बारिश है। तो यदि वेदर की रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो फसल किसान टाइम पे नहीं बो पाएगा, उनको पानी फसलों को सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो फसलें हो नहीं पाएगी। हम आंकड़ों में फसलें जरूर दिखा देंगे, लेकिन यदि यील्ड कम आएगी तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होएगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक आपने डिमांड का सप्लाई की बात करी, तो डिमांड जो है अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में दालों की रहती है, क्योंकि इस समय बारिश आ जाती है, बारिश के बाद सब्जियां खत्म हो जाती है, आम का सीजन खत्म हो जाता है, त्योहारी सीजन जो है राखी है, गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, दशहरा, ये सब चालू हो जाते हैं तो उसकी डिमांड रहती है। हालांकि इस बार कोविड के समय ये डिमांड कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, ये जरूर देखने की बात होगी। वेडिंग डिमांड भी आफ्टर नवंबर बढ़ जाती है, तो ये सारी डिमांड को जरूर देखना होगा। यदि डिमांड यदि हमारी नॉर्मल रहती तो इस साल जरूर दालों के जो है हमें
सप्लाई जो है काफी टाइट थी और काफी तेजी दिखाई देती, लेकिन चूंकि इस बार डिमांड कम है, 10-15% डिमांड की कमी आई है और 15-20% की क्रॉप की कमी है, तो वो लगभग कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपने ये भी देखा कि थोड़ी स्टॉक, लगभग स्टॉक सीमा दालों पे, मिलों पे अब बिल्कुल नहीं है। 6 महीने का स्टॉक भी ज्यादातर मिलें नहीं रखती है, 1-1.5 महीने का रखती है, तो सफिशिएंट स्टॉक उनके पास भी है। इंपोर्ट की दालों पे बिल्कुल सरकार ने छूट दे दी है। केवल 4 दालों के ट्रेडर के ऊपर है, जो उसमें भी आप 4 तरह की दालों पे है, वो स्टॉक लिमिट है, जो ज्यादा तेज थी दालें। उसमें हालांकि सरकार ने चना अभी भी उसमें इंक्लूड रखा है, जबकि चना जो है एमएसपी से अभी भी बहुत नीचे बिक रहा है। तो ये एक जरूर आश्चर्य की बात है। लेकिन बाकी ओके, 3 दालें ठीक जो है। मसूर, तुअर और उड़द, वो 3 दालें एक्चुअल में, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमें मसूर जो है हमें बाहर पे ही निर्भर है और बाहर काफी तेज है, हाँ, इसलिए मसूर हाँ, पे लिए जरूरी था कि स्टॉक लिमिट राइट, रखें। राइट। ओके, तो ये आपने डिटेल में समझाया कि दालों का गणित क्या है, दालों की डिमांड और सप्लाई के हालात इस वक्त क्या हैं और सरकार ने जो फैसला किया है उसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट दिखा है और